अब हम आगे बढ़ेंगे कृत्रिम प्रवर्धन की ओर। ये वो विधियाँ थीं जो प्राकृतिक तौर पे नेचर के द्वारा होती हैं। अब हम बात करेंगे कृत्रिम। देखिए बच्चों, कृत्रिम शब्द आते ही एक शब्द हमारे दिमाग में आता है कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि मानव निर्मित। कोई भी चीज़ अगर कृत्रिम है यानी कि आर्टिफिशियल है तो वो हमारे द्वारा की गई है, मानवों के द्वारा की गई है। अगर प्रकृति के द्वारा है तो प्राकृतिक, और अगर मानव के द्वारा की गई है तो वो चीज़ है कृत्रिम। तो देखिए पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन क्या होता है। देखिए बच्चों, मानव निर्मित विधियों द्वारा एक पौधे से कई पौधों को उत्पन्न करने का प्रक्रम पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है। जब एक ही पौधे से हम कुछ ऐसा करें कि अलग अलग तरह के कई पौधे आ जाएं, कलर हम एक पौधे में चाहते हैं कि 2 रंग के फूल आ जाएं, या कुछ हम इस तरह का करना चाहते हैं, तो ये सारी विधियाँ आती हैं आपकी कृत्रिम प्रवर्धन में। अब इसके अंतर्गत हम 3 तरह की विधियों का उपयोग करते हैं। पहला है आरोपण द्वारा, फिर है दाब कलम, और इसके बाद कलम लगाना। जैसा सब आप देख सकते हैं, आरोपण, आरोपण शब्द जो बना है वो है आरोपित से बना है। आरोपित का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना। तो आरोपण के द्वारा हम किस में करते हैं, देखिए गुलाब, गुलदावदी, गन्ना और अंगूर आदि में। इसी तरह से दाब कलम, कलम तो ठीक है, दाब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दबाना। तो जब हम उसमें दबाते हैं यानी कि उसको किसी न किसी चीज़ से उसके ऊपर हम प्रेशर देते हैं, तो उसके बाद जो नया पौधा निकलता है उससे हम कहेंगे दाब कलम लगाना, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी। ये चमेली, स्ट्रॉबेरी, नींबू और अमरूद आदि में पाया जाता है। कलम ये बहुत नॉर्मल है, आप सबने सुना होगा और कभी ना कभी गुलाब के पौधे लगाए भी होंगे, जिसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये होता है सेब, आड़ू, खुबानी, नाशपाती आदि में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आरोपण द्वारा। तो जैसा कि मैंने भी आपको सब समझाया था, आरोपण यानी कि आरोपित करना, इसकी ये कई सारी विधियाँ हैं, देख सकते हैं आप सामने। तो इसको हम लोग चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। चलिए, जैसा कि मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, पहली विधि आपको दिख रही है और ये मेरे हाथों में आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से कट दिख रहा है आपको, ये सामने ये वी के आकार का एक कट बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको। ये हमारा एक पौधा है, ठीक। ये दूसरा पौधा है, इसमें हमने इस तरह से शार्प किया हुआ है, यानी ये उल्टा वी है, इस तरह से दोनों हैं। तो एक इस तरह से बना हुआ है और दूसरे इसमें भी वी के आकार में इसको हमने शार्प किया और इस तरह से ले जाके इसको हम फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद हम ऊपर से इस तरह से इसको, ये मैंने इसको क्या करेंगे, हम सिरे को खुला नहीं छोड़ सकते। अगर हम सिरों को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें हवा लगेगी और हवा लगने के बाद ये क्या होगा, सूख जाएगा। और सूख जाएगा तो आपस में दोनों प्लांट्स के जो कलमें हैं ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगी। तो इस तरह से हम इसको फिट करके ऊपर से गोबर लगा दें, मोम लगा दें, या पॉलीथीन से ऊपर रैप कर देते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें हवा नहीं जाएगी और ये दोनों स्टेम्स यानी दोनों कलम्स आपस में जुड़ जाएंगी। और यहाँ ये दोनों अलग अलग पौधे की कलमें हैं, तो इससे अलग फ्लावर निकलेंगे और इससे अलग रंग के फ्लावर निकलेंगे। चलिए अगली विधि हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें किस तरह का कट है, ये देखिए, ये इस तरह का कट है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं सामने, सेम दिख रहा आपको इसी तरह का कट ये। इसके बाद ये एक प्लांट है, प्लांट नंबर 1, और ये है प्लांट नंबर 2, यानी ये दूसरा पौधा है। तो इसी जाति सेम होना चाहिए, दोनों सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए, बस रंग दोनों के गुण अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका कट कैसा है, देखिए कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं, यानी ये आगे से नुकीला है, इसका ये वाला हिस्सा नुकीला है। तो इसको जब हम ले जाकर इस तरह से, देखिए बच्चों, हम फिट करेंगे इसको, ये आप देख सकते हैं। ये अब ये दोनों इस तरह से देखिए आपस में बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, कितना ये अच्छे से फिट हो गया है। इसके बाद इसको भी हम इसी तरह से सेम पॉलीथीन से इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे ताकि इसमें हवा ना जाए, या मोम लगा देंगे, गोबर लगा देंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसमें वृद्धि होगी और ये दोनों अलग अलग जो प्लांट थे ये आपस में जुड़ जाएंगे और इससे हमें दोनों के गुणों के लगे हुए नए पौधे मिलेंगे आपको। इससे दोनों ही तरह के पौधे आ जाएंगे। अगली विधि है, आप देख सकते हैं, ये इसमें शार्प पॉइंट काटा गया है और इसी तरह से दूसरे में भी शार्प पॉइंट है, छील दिया गया है दोनों को आगे से। और इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 2 पौधे हैं, दोनों की कलमें हमने ली, आगे से पॉइंट इसके छिले हुए हैं
और बस कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल आपस में ऐसे मिला देना है और मिला के क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से इसको जोड़ देना है। तो देखिए बस इस तरह से इसको इस देखिए मैं भी जोड़ देती हूँ। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसको छोड़ रही हूँ, देख रहे हैं आप, ये जुड़ गया है ना आपस में। ये अलग कलम थी और ये एक अलग कलम थी, और इसको इस तरह से हम आपस में जॉइंट करते हैं कि दोनों के सिरे बिल्कुल आपस में फिट हो जाए और बीच में हवा बिल्कुल भी नहीं जाए। तो क्या होगा, मान लीजिए ये लाल गुलाब है और ये पीला गुलाब है, तो इसमें से लाल रंग के फूल निकलेंगे और इससे पीले रंग के फूल निकलेंगे। तो क्या होगा, हमको एक ही पौधे से अलग अलग रंग के फूल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी विधियाँ थीं जो हम आरोपण के द्वारा दो अलग अलग पौधों को जोड़कर आपस में एक नए टाइप का पौधा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें दोनों ही पौधों के गुण हों। फिर है दाब कलम लगाना। दाब कलम में बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पौधा है, ठीक, और उसमें से एक शाखा निकलती है और वो ज़मीन को ऐसे छू रही थी। तो जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है दाब, दाब का मतलब होता है दबाना। तो हमने यहाँ पे एक कोई चिमटी लगा दी या इसके ऊपर कुछ नहीं, हमने एक इतना बड़ा इसके ऊपर ईंट रख दी। तो क्या होगा, ईंट के दबाव से धीरे धीरे ये हिस्सा ज़मीन को छुएगा और यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से जड़ें निकलने लगेंगी और फिर क्या होगा, ऊपर से नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ से फिर इसको हम कट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये एक नए पौधे की तरह कार्य करने लगेगा। वही सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, शाखा ये निकली और ज़मीन को जैसे ही छुई ऊपर से मिट्टी आ गई और ये नीचे से ये नए पौधे की तरह ये कार्य करने लगा। तो ये विधि कहलाती है दाब कलम विधि। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे की विधि है कलम लगाना। ये बच्चों आप सबने कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, गुलाब के पौधे लगाने का कार्य। देखिए गुलाब के पौधे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम छोटे में थे तो हम सभी ने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया उसके स्टेम का और बस उसको ले जाके लगा दिया तो लग गया गुलाब का पौधा। तो इसके लिए इस तरह हम एक कलम लेते हैं और ऊपर से इसको हम छील लेते हैं। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, इसके ऊपरी सिरे पे यहाँ पे हम गोबर लगा दें या मोम लगा दें या कुछ नहीं है तो इसको हम सिंपली इस तरह से पॉलीथीन लें और इस तरह से इसको हम इसके ऊपरी सिरे को बंद कर दें। तो क्या होगा, यहाँ हवा नहीं लगेगी और इससे कलिकाएँ जल्दी निकल आएंगी। तो इस तरह से हम गुलाब के पौधे और गुड़हल के पौधे को लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो क्रिया विधि। ये तो कलम था, अब आपको करना क्या है खुद से। ये है मनी प्लांट जिसका हमें 20 से 30 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेना है और उसको एक बॉटल में पानी भर के डाल देना है। आप देखेंगे करीब 10-20 दिन बाद ही आप देखेंगे कि उसमें से इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद खूब सारे इस तरह से संरचनाएं विकसित हो रही हैं। ये जो वाइट वाइट से संरचनाएं तंतु जैसी आ रही हैं, ये क्या है, ये है जड़ें। उसके बाद आप देखेंगे इसकी पत्तियां भी जैसे पहले 4 थीं, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी नई नई पत्तियां स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, निकलना शुरू हो गई हैं। फिर है दूसरा आलू जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये देखिए फिर से हम बात करते हैं, मेरे हाथ में है आलू। ये जो आँख जैसी संरचनाएं हैं, आप सिर्फ इसका इतना पार्ट लीजिए, इसको आपको पूरा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इसका थोड़ा सा ही पार्ट, इतना चाकोर हिस्सा आप लीजिए और इसको ज़मीन में बो दीजिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे करीब 20-25 दिन बाद क्या हुआ, यहाँ से इस तरह से छोटी छोटी सी जड़ें आना प्रारंभ हो गई हैं और ये छोटी सी कलिका, ये दिख रही है आपको, इस तरह से कलिकाएँ आना प्रारंभ हो गई हैं।